चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम अण पे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सार की नाहि करो परिणाम सतगुरु कोई को सबद मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 सभी को राम राम सर राम राम सर राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग जो मुदन्ना श्री 30 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव धूणी बे। हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव धूणी बे। साकल तोख जड़े गल माही फेर भाग सी मारे बे। साकल तोख जड़े गल माही फेर भाग सी मारे बे। दुष्टि ताव बहो विध देवे हर हर इधक पुकारे बे। दुष्टि ताव बहो विध देवे हर हर इधक पुकारे बे। देश मुल्क घर बार छुड़ावे सुत वित को सर लेवे बे। देश मुल्क घर बार छुड़ावे सुत वित को सर लेवे बे। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर सूरत नाव पर देवे बे। सूरत नाव पर देवे बे। दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में सो आई बे। दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में सो आई बे। जब लग सांस खुलासा घट में राम राम कह भाई बे। राम राम कह भाई बे। दुख सुख सबे नाव परवारे निचरावल कर देवे बे। दुख सुख सबे नाव परवारे निचरावल कर देवे बे। ओ तन सांस जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरथ सेवे बे। जहाँ लग सिमरथ सेवे बे। शशि और सूर पिछम दिस उगे गंग उलट बह जावे बे। शशि और सूर पिछम दिस उगे गंग उलट बह जावे बे। कह सुख राम तो ही जन सूरा राम राम लिव लावे बे। कह सुख राम तो ही जन सूरा राम राम लिव लावे बे। हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव धूणी बे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये जो भक्ति है केवल्य की, वो सूरवीरता का काम है। सूरवीरों की भक्ति है, सिंह भक्ति है, ये कायरों की भक्ति नहीं है। जिस प्रकार से संसार के अंदर भी सूरवीर सैनिक होते हैं, तो सैनिक तो भले बनना आसान है, परंतु वो सूरवीर है या नहीं है, उनकी परीक्षा कब मालूम पड़ती है?
जब कोई देश पर आक्रमण करता है, देश पर कष्ट आता है, तब उनकी सूरवीरता की परीक्षा होती है कि वास्तव में वो सूरवीर है या नहीं है। कहने को तो कोई भी अपने को क्या बता सकता है, सूरवीर बता सकता है, परंतु वक्त आने पर उसकी परीक्षा होती है, तब उसका मूल्यांकन होता है कि वो कितना सूरवीर है। इसी प्रकार से भक्त भी, हरिजन भी कहते हैं कि हम तो परमात्मा के जन है, परमात्मा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, हम भी भक्ति में लगे हुए हैं, परंतु जब भीड़ पड़ती है, कष्ट आता है, तब असली परीक्षा होती है कि वास्तव में वो हरिजन है या संसार के जन है। या तो संसार के रहोगे या हरि के रहोगे, दोनों के रह सकते नहीं है, क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको जानत है सब, लोग लुगाई आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते हैं राम दुआई। जब तक संसार में आसक्ति है, संसार से प्रेम की इच्छा है, संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तब तक कौन से जन है, संसार के जन है, हरिजन नहीं है। और जिस समय पर ऐसे नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त करने की इच्छा है कि अब तो नाम और निज नाम के आनंद के अलावा कुछ सुहाता ही नहीं, तो वो कौन है, सच्चा हरिजन है कि उसको बस परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है और संसार के सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं। रहता संसार में है, परंतु संसार के सुख और दुख से उपराम हो जाता है। उसकी महत्व बुद्धि किसमें है, परमात्मा पद में है। इसलिए परमात्मा पद में है तो संसार के व्यवहार, संसार की परिस्थिति तो बदलती रहेगी, किसी के हाथ की बात नहीं है, परंतु वो उसकी मन स्थिति बदलती नहीं है। वो संसार के परिस्थितियों से सुखी और दुखी नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, वो तो सूरवीरता के साथ भक्ति में लगा हुआ रहता है। तो अपना अपना अपने को क्या करना है, मूल्यांकन करना है। सदगुरुदेव ठोक बजाकर अपने को होशियार कर रहे हैं कि भाई मेरे जो ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, वो शिष्य कच्चे नहीं रहने चाहिए। इसलिए जितनी जितनी कमी है सब उनको पता है, ये कमी भी अपने में है, जो यहाँ बैठे सब में मिलेगी, अपन सब में ये कमी मिलेगी। इसलिए अपनी कमी अपने को पता नहीं लगती जब तक कि दूसरे नहीं बतावे। तब तक अपन सोचते ना हमें क्या कमी रह गई, हमें क्या कमी रह गई, तो दूसरे को मालूम पड़ती है कि क्या कमी रह गई, तो दूसरे ही बता सकते। इसलिए सदगुरुदेव हर एक कमी का अपने खुलासा करते हैं, हर एक कमी अपनी उजागर करते हैं कि इस प्रकार की यदि तुम में हो कमी तो तुम इसको दूर कर लो, क्योंकि कायरता के साथ में तो केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो सूरवीर को मौका कब मिलता है सूरवीरता दिखाने का, जब आक्रमण होता है, जब युद्ध होता है, जब संकट आता है देश पर, तभी तो मौका मिलता है। बाकी मौका मिला बिना तो सूरवीरता बताने का संभव ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। इसी प्रकार से आप भक्ति में सूरवीर है या नहीं है, उसको दिखाने का मौका कब मिलेगा, जब अपने पे कोई संकट आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, दुख आएगी, व्याधि आएगी, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि तब भी अपन भक्ति में लगे हुए हैं या भक्ति से विमुख हो गए हैं। संकट अनेक प्रकार के आते हैं, संकट अनेक प्रकार के आते हैं। ये संकट, ये कष्ट क्या अपनी परीक्षा है। बच्चे को भी भाई पढ़ाई कितनी की तो दे दो एग्जाम, मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कितने मार्क्स आते हैं। बच्चे कहते हैं साल भर पढ़े, हम तो साल भर पढ़े, पर टेस्ट होगा तभी तो मालूम पड़ेगा कितने पढ़े वास्तव में। इसी प्रकार से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से अपनी परीक्षा होती है। संकट के माध्यम से कौन लेते हैं, परमात्मा परीक्षा लेते हैं कि अपन कितने गहरे पानी में है। उसका मूल्यांकन संकट आने पर ही होता है, बाकी तो होना संभव नहीं है। जब तक संकट नहीं आएगा तब तक अपन गलत फहमी में रहेंगे, गाफिलता में रहेंगे और अपनी मिनखा देखो ऐसे ही गंवाकर चले जाएंगे। और जैसे ही संकट आया और तब अपनी यथार्थ स्थिति का अपने को मूल्यांकन हो जाएगा, और जैसे ही मूल्यांकन हुआ अपनी में जो कमी है, अपने में जो कसर है, उसको अपन सुधार लेंगे। परंतु ट्रायल और एरर का भी समय इतना अपने पास में नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव पहले से अपने को सारी कसर बता रहे, भाई ये कसर तुम में वास्तव में रहने ही वाली है, इसलिए इसको दूर कर लो, इस पर थोड़ा सा विचार कर लो, मनन कर लो, चिंतन कर लो, और यदि ये कमी है तो इसको दूर कर लो। हरिजन सूरा
हरिजन सूरा भीड़ पड़या लिव दूनी बे। जो सूरवीर होता है वो तो युद्ध का आक्रमण होने की सूचना मिलते ही वो तो खुशी से झूम उठता है कि आज मुझे सूरवीरता दिखाने का मौका मिला। और जो कायर होता है वो तो कोई ना कोई बीमारी का बहाना करके छुट्टी अलाउ कराने की कोशिश कर लेता है। मुझे 1 महीने की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, ताकि मैं युद्ध में जाने से बच जाऊं। तो वो सूरवीरों का काम नहीं है युद्ध के मैदान में जाना और जीतकर फतेह प्राप्त करके आना। इसी प्रकार से 3 लोकों पर विजय प्राप्त करके 4थे लोक की प्राप्ति करना भी कायरों का काम नहीं है। जैसे ही रण का बिगुल बजेगा, मुंद्रा साहब, रणभेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम ताल लिए, कुछ जलकण घुलक रहे होंगे, कब कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। क्या आड़े आ जाता अपना प्रेम, किससे, परिवार वालों से। रोज बात होती, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। क्या करे, आने की इच्छा तो बहुत है पर घर वाले सत्संग में आने ही नहीं देते। जो आ गया फिर भी नसलडा होके, वो फिर हरिजन सूरा हरिजन सूरा। और जो घर वालों के कहने से रुक गया तो फिर तो वो कौन है, कायर है। कायरों को परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। जितने संकट आ रहे हैं उतना ही जोश सूरवीर का बढ़ता जाता है। जोश कम नहीं होता है कि मैं भी अपनी मंजिल को प्राप्त करके दिखाऊंगा, मैं भी विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। आज मौका मिला है मुझे तो देख लो, अब मैं भी जीत के ही आऊंगा, पीठ अपनी नहीं दिखाऊंगा। तो रणबेरी सुन कह विदा विदा। जब सैनिक पुलक रहे होंगे, सैनिक दुखी हो रहे हैं या पुलक रहे हैं, पुलकते हैं, खुशी होती है उनको तो कि आज हमारी सूरवीरता दिखाने का हमको मौका मिला है, आज परीक्षा की घड़ी आई है, आज हम यदि विजय प्राप्त करके आएंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। जिस प्रकार से सैनिक को भारत रत्न वगैरह इस प्रकार के सम्मान मिलते हैं, इस प्रकार इस आत्मा को कौन सा, परम पद का सम्मान मिलेगा। परम पद की सदा सदा के लिए वासी हो जाएगी। और जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, फिर किसी परीक्षा की आंटी जी, अग्रवाल आंटी जी देने की आवश्यकता नहीं है। कितने समय तक परम पद में अवस्थित रहेगी आनंद में? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवला ने सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाए। अभी संसार का सुख दुख कितने समय का आएगा? 30-40 सालों का। बचपन तो नादानी में टेंशन फ्री होकर निकल गया। टेंशन किनको थी? मम्मी पापा को थी, अपने को तो टेंशन थी नहीं। और अब थोड़ा सा समय मिला 30-40 सालों का, इसमें संसार के थोड़े दुख सुख सह लिए, तो इसके बदले अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 40,000 साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक ये कम से कम का एक चक्र है। इससे आत्मा सुखी और दुखी होना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, आनंद में अवस्थित हो जाएगी। और ऐसे कितने ही चक्र चलते रहेंगे, उसकी गिनती संभव ही नहीं है। तो आज संसार के अंदर थोड़े से दुख भी आ रहे हैं, घर वाले यदि विरोध भी कर रहे हैं तो भी अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं। वो आवे तो अच्छी बात है, वैसे तो जोड़े की भक्ति है, वो आवे तो अच्छी बात है, नहीं तो सूरवीर तो क्या करेगा? आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। चलो धन्यवाद है कि भाई हमको तो आने दे रहे हैं। और कभी कभी बाकी ऐसा उदय होगा, पुण्य उदय होगा उनका भी, तो वो भी आ जाएंगे। परंतु उनके रोकने से अपन नहीं रोक रहे हैं, इसका मतलब अब हम सूरवीरता की तरह युद्ध के में जिस प्रकार से सैनिक सूरवीरता से युद्ध करता है, रण क्षेत्र में डटा रहता है, इसी प्रकार से अपन भी भक्ति के क्षेत्र में डटे हुए हैं और हमें डटे ही रहना है। अपने को पीछे मुड़ना नहीं है, तो जाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, बाकी तो होने वाली नहीं। सबके जीवन में संकट आते हैं, किसके किस प्रकार का, किसके किस प्रकार का संकट आता है। इसलिए ऐसे जब घड़ी में जब कोई आत्मा पूर्णतः भक्ति में लगने लाती है तो सब परिवार वाले भी क्या करते हैं? सहायता देते हैं, विरोध करते हैं। बच्चे भी विरोध करते हैं, रोज रोज कौन से जा रहे हो, हमारा काम तो करते नहीं, घर वहां के लड्डू बट रहे हैं क्या, रोज रोज चले जाते हो? हाँ,
हाँ, रोज सुनो तो वही सत्संग, पता नहीं रोज रोज वहां पर क्या मिलता है। तो अपने अपने जो खास, जो अपने हैं मित्र है, अपने या अपने बच्चे हैं खास, जिनके अपने पर जीव बसा रहता है, वो भी अपने अपने भी मुख पराए बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। चलो संडे को आएंगे तो आ जाएंगे 7 जोड़े से, बाकी 6 दिन तो तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये मार्ग पर जो अपन आगे बढ़े, केवल्य पद आनंद पद के मार्ग पर, उस पद को अपने को भूलना नहीं। अपने को अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, तो मार्ग पर भी अकेले ही चलना है। अपने को कायरता की तरह भी हमें अकेला कैसे कर सकता हूं, अकेले में ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है, निश्चित रूप से संभव है। बस चाहिए क्या? हृदय में विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए, सूरवीरता चाहिए। जितनी सूरवीरता किसको थी? भक्त प्रहलाद को थी। कितनी सूरवीरता थी, कितने उनके जीवन में कष्ट आए, परंतु वो भक्ति से विमुख नहीं हुए, सुख दुख की उन्होंने परवाह नहीं की। संतों के जीवन में सबके कष्ट आए, मीराबाई के कितने कष्ट आए, रानी थी, और उन्होंने भक्ति ऐसे सिरोधारी कर ली कि नहीं, हमारे राजमहल की मर्यादा को तुमको मानना पड़ेगा, तुम इस प्रकार से भक्ति नहीं कर सकती। शहर शहर नगर नगर में जाकर जो हरजस गाते थे, तुम ऐसे नहीं गा सकते। फिर भी उन्होंने उनकी बात को सुनी नहीं कर दी, और उन्होंने, उनको क्या मिला फाइनली? क्या पीने को मिला? जहर पीने को मिला, तो भी उन्होंने हंसते हंसते पी लिया, परंतु पीठ उन्होंने भक्ति के रण क्षेत्र में दिखाई नहीं। तो हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिव दूनी बे। वो तो फिर जब भीड़ पड़ती है, जब संकट आता है, तो और ज्यादा परमात्मा को याद करने लग जाते हैं। लिवबन स्मरण को बिल्कुल भी भूलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये लिवबन सुमरण ही हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। नाम और निज नाम के बिना मेरी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो मुझे नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, जितनी भी लड़ाई लड़ने पड़े, मैं लड़ने को तैयार हूं। किसी कीमत पे मैं नाम और निज नाम के आनंद को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इस आत्मा को मालूम पड़ जाता है, वो तो सूरवीर हो जाती है, उसमें सूरापा आ जाता है। किसके पराक्रम से आता है? जिस प्रकार से सती में क्या आ जाता है? सत्य प्रकट हो जाता है पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही। और सूरवीर में जो सैनिक होते हैं, युद्ध के समाचार सुनते ही स्वर्ग लोक से उनमें सूरापा आ जाता है। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी ऐसे केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके अनबे के वचन श्रवण करने पर क्या आ जाता है? सूरापा आ जाता है। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा मुख विच रस ना हाले, धवण लगी धीर नहीं बंदे वे शब्द गुरा का साले, अगम देश का सतगरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे ते सतगरु पद पावे। तो ये अणबे के वचन है, अपने में क्या प्रकट कर देते हैं? ऐसा सुरापा प्रकट कर देते हैं, ऐसा सत्य प्रकट कर देते हैं। वो दुनियात्मक शब्द जो निज नाम का गरज रहा है, वो अखंडित रूप से सुरापा दिलाता रहता है। चाहे अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, उसकी ध्वनि ऐसी आती है कि वो साधक परमात्मा को भूल भी नहीं पाता। 24 घंटे परमात्मा से उसका तार कनेक्शन लिव बना हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। वो असली सुरापा परमात्मा का दिलाता है। कौन? ऐसा निज नाम का दुनियात्मक शब्द का आनंद ही इस आत्मा को इस युद्ध के सत्र में डटे रहने को प्रेरित करता रहता है कि तुम्हारे नाम की जागृति हो गई, अब ध्वनि भी आने लग गई, अब मंजिल अब दूर नहीं है, बस थोड़ा और डटे रहो। संसार के दुख और सुख तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सुख दुख की चोटें जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के हृदय को शोभ नहीं और मूर्ख को नाच नचाती है। जो ऐसा केवल्य ज्ञानी हो गया, जिसको ऐसा केवल्य ज्ञान सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से प्राप्त हो गया, वो तो फिर संसार के सुख और दुख से प्रभावित होता नहीं है। सुख है
वो भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। दुख है वो भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इस सुख दुख की चोटें जीवन में आती है और आकर जाती है, सबके जीवन में आई। आज तोतला जी नहीं है, वरना वो कहते हम किस खेत की मूली है। मूली भी नहीं मामूली है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति होत एक दिन में। पूरब में उदय होता है, दिन में ऊपर और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इंसान किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। तो सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं और आते ही रहेंगे, परंतु जो हरिजन सूरवीर है वो सूरवीरता से भक्ति करने में लगा हुआ रहता है, सुख और दुख से प्रभावित होता नहीं है, अपने मार्ग को बदलता नहीं है। क्योंकि समस्याएं तो आएगी। अभी बात अपने भी विमुख पराये बन, चलो दूसरे पराये तो है भाई, पर अपने भी जब विरोध करते हैं तो बड़ा दर्द होता है, वो उसमें ज्यादा बड़ा दर्द होता है। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना। पत्ती कहीं तो मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, चलते जाना, एक दिन निश्चित रूप से मंजिल मिल जाएगी। तो हरिजन सूरा भीड़ पड़या लिव दूनी बे। किस प्रकार से भीड़ पड़ती है? साकल तोक जड़े गल माई, फेर भाग सी मारे बे। दुष्टि ताव बहो विद देवे, हर हर इधक पुकारे बे, हर हर इधक पुकारे बे। जिस प्रकार से किसी को आक्रमण कर दिया राज्य पर और उस राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत लिया किसी ने, तो क्या करेंगे? उसको फिर राजा को बंदी बना लिया जाएगा, सैनिकों को भी, सेनापति को भी बंदी बना लिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। साकल तो जड़े गल माही, फेरे भाग सी मारे बे। दुष्टि ताव बहो विधि देवे, हर हर इधक पुकारे बे। तो भी वो कायरों की भांति समर्पण करता नहीं है। वापस से कोई ना कोई योजना बनाता है कि कैसे कैसे मेरे खोए हुए राज्य को मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। उसके लिए दुख सुख सहना पड़ता है, तो भी सहता है। महाराणा प्रताप की तो अपन तो मेवाड़ में ही है और चित्तौड़ कितना अपने पास में है। तो महाराणा प्रताप ने भी इतने दुख और सुख सहे, परंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अरे घास की रोटी ही जट बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। हूं लड़ियो गणियो हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने। मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरिया रो खून बहावन ने। जब याद करूं हल्दी घाटी नेणा में, रगत उतर आवे। सुख दुख को साथी चेतगड़ो, सोनी सी टूप जगा जावे। तो उन्होंने भी कितने सुख और दुख सहे, क्यों? क्योंकि वो सूरवीर थे। यदि कायर होते तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते। तो सुख दुख तो अच्छे अच्छे के जीवन में आए हैं, अपने जीवन में भी आएंगे, और पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। ये सब क्या है? परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहे हैं, समय समय पर परीक्षा लेंगे, उसमें अपने को उत्तीर्ण होना है। तो साकल तोख जड़े गल माई, फेर भाग सी मारे बे। साकल से बांध दिया जाता है, सब जगह पूरा शरीर साकल से बांध दिया, फिर उसमें गले में तोक भी जड़ के, फिर उसको खूंटे पे गाड़ दिया, और उल्टा क्या किया, और जेल के अंदर भी डाल दिया, पूरा जाब्ता कर दिया। फिर और इसके बाद भी अनेक प्रकार से शरीर को क्या दिया जा रहा है? कष्ट दिया जा रहा है। फिर भी हर हर इधक पुकारे बे। तुलसीदास जी के समय में भी मुगल सम्राट थे, उन्होंने भी उनको कष्ट देने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, परंतु उन्होंने परमात्मा की भक्ति, राम जी की भक्ति छोड़ी नहीं थी। कबीर साहब के भी समय में भी, जो उस समय के राजा थे, मुगल सम्राट थे, तो उन्होंने भी कबीर साहब को कष्ट देने की कोशिश की थी, परंतु वो भी अपने पद से, पथ से विचलित नहीं हुए। दुष्टि ताव बहो विद देवे, हर हर इधक पुकारे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, इन्होंने भी पूरा जीवन सामान्य सा बिताया। अपने आजीविका के लिए जो उनको व्यापार करना था, कृषि करनी थी, वो सारा काम किया, और इसके बावजूद भी
उनकी पत्नी कैसे मिली? आज अपन तो बड़भागी है, आज तो अपन बड़भागी है कि अपने को ऐसी पत्नी नहीं मिली शर्मा जी, वरना तो क्या हालत होती। जम की भेजी हुई पत्नी आई परीक्षा लेने के लिए, भक्ति करने में भी योगदान डालती थी, और जो सत्संग चर्चा में आते थे उनके साथ में उनके ऊपर झूठा पानी फेंक देते थे कि आज के बाद आना मत। तो क्या इसकी वजह से क्या सत्संग चर्चा छोड़ देंगे? नहीं। हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूर, और जोश आ जाता कि अब हम तो करके दिखाएंगे, हम तो परम पद को प्राप्त करके दिखाएंगे, हमारी सत्संग चर्चा भी पूरी होगी ही होगी, तुम्हारे रोकने से हम रुकने वाले नहीं। ये सूरवीरता काम है। साकल तोक जड़े गल माही फिर भाग सी मारे बे। और मीराबाई की भी बात की, नजर मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, ऐसा नशा था नैनों में हरि नाम का। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आप आए सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काल किशन कुमार। क्या सुख दुख से प्रभावित हो रहे? वो तो परमात्मा की भक्ति में आनंदित है। आओ आओ बलिहार काल किशन कुमार, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। परमात्मा का प्रसाद आया है, ऐसे सुख दुख आए हैं, दुख आए हैं तो क्या आया? परमात्मा का प्रसाद आया है। परमात्मा चलो परीक्षा ले रहे, मतलब हमको अगली क्लास में बुला रहे, बिना टेस्ट दिए आगे थोड़ी बढ़ते हैं। तो 10वीं का एग्जाम देंगे तो 11वीं में आएंगे, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो और अच्छा है कि एक सीढ़ी और अपन आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। दुष्टिताव बहुविध देवे, हर हर इदक पुकारे बे। देश मुलक घर बार छुड़ावे, सुत वित को सर लेवे बे। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर, सूरत नाव पर देवे बे, सूरत नाव पर देवे बे। क्या किया जाता है? देश से भी बाहर राजा निकाल देता है, मुल्क से बाहर निकल जाते हैं, और जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्क कर लेते हैं, परिवार वालों से अलग कर दिया जाता है। देश मुल्क घर बार छुड़ावे, सुत वित को सर लेवे बे। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर। इतने अनेक प्रकार के यदि कष्ट भी आ जावे, परंतु जो हरिजन सूरवीर है वो तो क्या करता है? सूरत नाव पर देवे बे। उसकी सुरता तो नाम और निज नाम का आनंद लेने में गरकाब रहती है, बाकी इनसे प्रभावित नहीं होती है। दूजी भीड़ पड़े सिर केती, दिन में सो आई बे। जब लग सांस खुलासा गट में, राम राम कह भाई बे, राम राम कह भाई बे। और अनेक प्रकार की चीजें, ये तो 2-4 उदाहरण दिए सदगुरुदेव ने। छोटी मोटी समस्याएं दिन भर के अंदर, दूजी भीड़ पड़े सिर के, कितनी आती, कितनी? दिन में सो आई बे। कितनी दिन में भले 100 समस्याएं भी, व्यवधान भी, बाधाएं भी, संकट भी क्यों ना आ जावे, परंतु जो सूरवीर हरिजन है वो क्या करता है? जब लग सांस खुलासा गट में, राम राम कह भाई बे। जब तक घट के भीतर श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तब तक राम नाम का सुमरण करता रहता। एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना खाली जाने देता नहीं है। वो समझता है कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। वो तो बोलता जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। संसार के सुख और संसार के दुख बिल्कुल अलग है, परंतु ये राम नाम का और निज नाम का आनंद का अमृत बिल्कुल अलग है। ऐसे अमृत से वो फिर सूरवीर हरिजन वंचित होना नहीं चाहता है। इसलिए राम तेरी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मुगद में भेजे, भावे दो जग दीजे। माने तो हरि भक्ति सो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख शियासु बिड़त बड़े तो, काय बिगड़सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे,
दूजी भीड़ पड़े सिर केती, दिन में सो आई बे। जब लग सांस खुलासा गट में, राम राम कह भाई बे, राम राम कह भाई बे। दुख सुख सबे नाव पर वारे, निछरावल कर देवे बे। ओ तन सांस जीव मन चेतन, जहाँ लग सिमरथ सेवे बे, जहाँ लग सिमरथ सेवे बे। दुख सुख सबे नाव पर वारे। नाम और निज नाम के आनंद के सामने, परमात्मा पद की प्राप्ति के सामने, संसार की सारी वस्तुएं, संसार के सारे व्यक्ति और संसार के सारे सुख और सारे संसार के दुख भी गौण हो जाते हैं। साधक इनसे सबसे उपराम हो जाता है, इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है कि सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, उनका स्वभाव आना जाना, परंतु वो उनको भाव देता नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग हो जाता है, उनको त्याग देता है। सुख की प्राप्ति की आसक्ति को भी त्याग देता है और दुख से मुक्ति का भी विशेष उपाय की आसक्ति को भी त्याग देता है, कि वो जानता है कि कुछ भी यहाँ संसार में स्थिर रहने वाला नहीं है। शरीर पर कष्ट आया है, शरीर की व्याधि आई है, वो व्याधि भी एक दिन चली जाएगी, और एक दिन तो कितना भी मैं उपाय कर लूं, शरीर तो चला ही जाने वाला है। इसलिए कोई खास वाली बात नहीं है, परंतु मुझे ऐसा जो मिनखा देख के अंदर अभी परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद आ रहा है, उससे मुझे वंचित नहीं होना, क्योंकि ऐसा आनंद फिर मुझे मिलने वाला नहीं है। तो सुख दुख सबे नाव पर वारे, निछरावल कर देवे रे। सारे निछावर कर दिए जाते हैं, किस पर? नाम के आगे सब फीके, नाम की खुशी के आगे सब गौण है। शादी होती है, शादी कितनी खुशी होती है, किसको? दूल्हे की माँ को, उस घोड़ी के आगे नाचती है और फिर कितने पैसे वारती है ना। सुख दुख सबे नाव पर, क्यों? क्योंकि आनंद, इतनी खुशी हुई, वरना पैसे देने में किसको खुशी हो, देने में, हाँ लेने में तो खुशी हो, अजमेरा साहब लेने में, अपने पैसे लेने में तो अपने खुशी हो, देने में खुशी हो गई क्या? फिर उस दिन अपन कितने पैसे मर्जी से खुश हुई हो के उछाल उछाल के वारते, क्यों? क्योंकि भारी हृदय में खुशी है। इसी प्रकार से भारी जब नाम और निज नाम का परमात्मा पद की प्राप्ति का आनंद आता है, तो संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति, संसार का सुख, संसार का दुख सब गौण हो जाता है, सबको साधक वार देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार। फिर सास बहू का झगड़ा भी फिर इतना नहीं होता जितना पहले होता, अब नहीं होता है। हाँ, आप सब समझते, बहुएं बैठी है इसलिए। सुख दुख सबे नाव पर वारे, निछरावल कर देवे बे। ओ तन सांस जीव मन चेतन, जान लग सिमरथ सेवे बे, जान लग सिमरथ सेवे बे। इस तन के अंदर जब तक श्वास है तब तक वो चेतन भी अंदर बना हुआ है। श्वास निकल जाएगी, है ना, ऊपर से स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर तो चेतन भी निकल जाएगा, फिर ये शरीर काम आने वाला नहीं है। पर जब तक अभी स्विच ऑफ परमात्मा ने अभी नहीं किया है, तब तक तो क्या करता है फिर सूरवीर? ओ तन श्वास जीव मन चेतन, जहाँ लग सिमरथ सेवे रे। ऐसे सिमरत की सेवा करता है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहता है, वही सिमरत की सेवा। सिमरत कौन? ऐसे परमात्मा। और परमात्मा की सेवा क्या? परमात्मा के नाम का सुमरण रात दिन मुखार बिन से करता रहता है। जब तक शरीर चल रहा है, इंद्रियों में जोर है, तब भी। और जिस दिन बेड पे पड़ जाएंगे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगोरे, सबकी आएगी। अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं। जिस दिन बेड रेस्ट पे भी हो जाएंगे, तो परंतु जो सूरवीर होगा वो अरे भारे अरे भारे अरे भारे नहीं करेगा। तो सदगुरुदेव इसलिए तो सूरवीरता अपने में ला रहे हैं, अपनी कमी अपने को बता रहे हैं, अपनी कसर बता रहे हैं। वरना तो थोड़ा सा दुख होता है और घुटनों, और हमारा घुटनों दुख, और कमर दुख रही, परंतु उस पर फिर ध्यान जाता नहीं। दुखेगा, दुखना बंद नहीं होगा, परंतु सूरत नाव पर दे। अभी सुरता कहाँ है? दर्द पर है, फिर सुरता कहाँ रहेगी?
भक्ति में रहेगी, नाम और निज नाम का आनंद लेने में रहेगी, और निज नाम के आनंद के सामने शरीर का दर्द भी फीका पड़ जाएगा, गौण हो जाएगा। हाँ, समाप्त नहीं होगा, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। जिस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं वो चीज आती है। मुंद्रा साहब आपके घर पे मेहमान आए, आपने महत्व दिया तो दोबारा आएंगे, और आपने उसको पूछा ही नहीं, चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो अगली बार वो आने से पहले 100 बार सोचेगा, फिर वास्तव में आएगा ही नहीं है। जितना अपने को महत्व किसको देना है? जिसको प्राप्त करना है। अब महत्व अपने को दर्द को देना है तो दर्द बढ़ता जाएगा, और परमात्मा का आनंद को देना है तो परमात्मा का आनंद बढ़ता जाएगा। अगली बात मैं तो राम राम अपने बेड रेस्ट पर भी सूरत नाव पर देवे रे। मेरे ससुर जी बोलता है मावड़ी, मेरी देवर की बेटी क्या करती, मेरे सासू ने पकड़ के ले जाती, बोल बापू जी मावड़ी मावड़ी करे, चाल माँ चाल, बावड़ी आए कि मेरी माँ तो बेड रेस्ट पे होते हुए भी मुखारविंद से परमात्मा के नाम का सुमरण ही होगा। वही नरसंज्ञा, नरसंज्ञा ध्यान, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे, सूता वही अभ्यासा। बाकी तो नरसंज्ञा है नहीं। तो ऐसा समय बुढ़ापे के अंदर फिर वो काम बनने वाला नहीं, ये तो अभी का अभ्यास होगा। तो जिस समय शरीर की अवस्था बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, बेड रेस्ट पर भी आ जाएंगे, तब ये नहीं कहेंगे कि मेरी बहू तो मेरे पास आके बैठती नहीं, मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठता ही नहीं, मेरा मन मेरा लगता नहीं। फिर तो ये इच्छा होगी कि और आगे तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा नाव का आनंद आ रहा, मुझे किसी पर की अब आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई तो समझ लो कि सूरवीर हो गए। और अभी तो बुला रहे किसी को, आओ रे भाया थोड़ा बैठ मारे पास, मारो मन लग जाए, तो अभी तब तो अभी सूरवीरता आई नहीं है। ये सत्य बात है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को सूरवीर करना चाह रहे हैं। अपने सबकी इच्छा ही होती है, कोई आ जावे बैठ जाए बातें कर ले में तो मन लग जावे। और जिसको ऐसा सूरवीरता के साथ भजन कर रहा है, नाम का आनंद आ रहा है, तो उसे और पर की अपेक्षा रहती ही नहीं है। कोई आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई खास वाली बात नहीं है। तो बुढ़ापे के अंदर तो सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अकेलेपन का ही होता है। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे। सब पराये हो जाते भाई। पहले तो काम कमाई करते थे, रोज ऑफिस जाते थे, सुबह 8 बजे कमठाने का काम भी करवा देते थे। अब तो घर पे बैठ गए, अब घर पे बैठ गए तो पूछते ही नहीं, फिर तो कोई नहीं पूछते ना। फिर घर बैठने के बाद तो कोई पूछता भी, सबको कमाऊ ही अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति अपनी सबकी आने वाली, शरीर तो साथ देने वाला सदा के लिए नहीं है, परंतु जो सूरवीर होगा वो क्या करेगा? ओ तन सांस जीव मन चेतन जान लग सिमरत सेवे बे, शशि और सूर पिछम दिस उगे गंग उलट बह जावे बे, कह सुख राम तोई जन सूरा राम राम लिव लावे बे। परिस्थिति भले संसार की कितनी भी परिवर्तित हो जावे, चेंज हो जावे, कुछ का कुछ हो जावे, सूरज जो पूरब में उगता भले ही पश्चिम में उग जावे, रात का दिन हो जावे, दिन का रात हो जावे, कितने भी परिस्थिति परिवर्तित हो जावे, और गंगा जो ऊपर से आती है नीचे बहती है। हाँ, हिमालय से गंगा बहती है, नीचे की ओर उठती है, हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर भले जाने लग जावे, कुछ का कुछ हो जावे, तो भी संसार की परिस्थिति से सूरवीर प्रभावित नहीं होता। वो तो क्या करता है? कह सुख राम तोई जन सूरा राम राम लिव लावे बे। क्योंकि परिस्थिति को बदलना अपने हाथ की बात नहीं, रोकना अपने हाथ की बात नहीं, वो तो अपने राम जी के नाम के सुमरण में गरकाव रहता है, क्योंकि उसको ऐसा अमूल्य ज्ञान मिल गया है। सिमरन साच भजन सुलागा मन के बेग सब खोया रे, कह सुख राम रिचक सुख वहाँ है ब्रह्म ज्ञान घट आया रे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। ऐसे नाम और निज नाम का आनंद लेने में जो गरगरकाव रहता है सूरवीरता के साथ में, वो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति कर लेता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य
धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा। राम राम